मेट्रो के सफ़र की सौगात कुछ महीने बाद भोपाल के लोगों को मिलेगी, लेकिन उससे पहले बीएसटीवी आपको उस सफ़र के बारे में बताएगा और मेट्रो के बारे में भी, यात्रियों को क्या क्या सुविधा मिलेगी, हम पूरी जानकारी आपको देंगे। तस्वीरें भी बताएंगे कि जब आप मेट्रो में कुछ महीने के बाद सफ़र करेंगे तो कितना मज़ा और कितना आनंद आएगा। तो सबसे पहले हम सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन पे हैं और यहीं से हम पूरे सफ़र की, मेट्रो के सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो चलिए मेरे साथ और मेट्रो के सफ़र को जानिए जो कुछ महीनों बाद आपको मिलेगी। मेट्रो में सफ़र करने के लिए जब आप किसी स्टेशन पे पहुंचेंगे तो उस समय किस तरीके का नज़ारा होगा, क्योंकि सबसे पहले जब कोई यात्री स्टेशन पे पहुंचेगा तो उसे सबसे पहले टिकट लेना पड़ेगा। तो इस समय मैं सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन पे मौजूद हूँ। तो आपको ये सामने टिकट कार्यालय यानी टिकट ऑफिस आपको यहाँ पर नज़र आएगा। हालांकि पास की व्यवस्था भी होगी, तमाम दूसरी सुविधाओं से भी टिकट मिल सकेगा ताकि लाइन से बच सके। लेकिन आप ये यहाँ पे टिकट कार्यालय देख रहे हैं, यहीं से जो है यात्रा से पहले की शुरुआत जो है टिकट लेने से शुरू होगी। यहाँ पे विंडो दिया गया है, इस विंडो पे आके आपको यहाँ पे सब साउंड सिस्टम लगेगा जिससे कम्युनिकेशन जो है अंदर बैठे कर्मचारी से आपका हो सके। और यहाँ पे विंडो से आपको सिस्टम के तहत जो है एक टिकट जो है जनरेट होगा, वो टिकट आपको मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ से टिकट लेने के बाद इस स्टेशन पे सबसे पहले जो आपको काम करना पड़ेगा वो टिकट लेने का होगा। उसके बाद जो है टिकट लेने के बाद आप तमाम सुरक्षा के ख़ास इंतज़ाम जो है इस रेलवे स्टेशन पे दिए गए, जिसकी बानगी में आपको इस जो बोर्ड लगा है उसको देखकर आप लगा सकते हैं। प्रवेश सुरक्षा जांच, यानी आपकी एंट्री यहाँ से मैं आया हूँ वहाँ से शुरू होगी। उसके बाद आप यहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद जो दूसरी स्टेप रहेगी वो टिकट कार्यालय की रहेगी, यानी टिकट कार्यालय से आपको टिकट लेना पड़ेगा। उसके बाद एंट्री हो गई आपका टिकट हो गया। उसके बाद जो है आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी रहेगी, क्योंकि एक सिस्टम के तहत पूरे सुरक्षा को बारीकी से यहाँ पे सिस्टम के तहत जो है किया गया है। और आप देखेंगे कि ये सुरक्षा के लिए यहाँ पे जो भी यात्री आएंगे सामान लेके आएँ या खाली आता है उनकी चेकिंग यहाँ पर की जाएगी। यहाँ पे क्योंकि अभी शुरुआत नहीं है, सिस्टम पूरा तैयार किया जा रहा है, तो कर्मचारी यहाँ पे आपको उस समय मिलेंगे, क्योंकि अभी कुछ महीने और बाकी है मेट्रो को शुरू होने में। सुभाष नगर से एम्स का जो है वो रूट तय होगा। उसके बाद आपको किस ओर जाना है उसकी जानकारी यहाँ पर आपको नज़र आएगी। यदि आपको एम्स भोपाल की तरफ यानी सुभाष नगर से एम्स जाना है, बोर्ड ऑफिस जाना, रानी कमलापति जाना है, या फिर आगे अवधपुरी की तरफ जाना है, जो मेट्रो बनाए गए हैं, वहाँ पे आप जो है इस एलिवेटर जो आपको यहाँ पे दिया गया है इससे जो है आप जा सकते हैं। यहाँ पे हालांकि ये बंद है अभी, लेकिन जब यहाँ पर हम लोग निकले थे अभी ये चालू था, लेकिन यहीं से आपको आने वाले समय में होकर यहाँ पर गुजरना पड़ेगा। पूरा सिस्टम यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद जो है यदि आपको दूसरी तरफ, यानी अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो एम्स की तरफ की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी आपको यदि मेट्रो के दूसरी तरफ जाना है, यानी एम्स की तरफ आपको सफ़र करना है, जहाँ पर डीआरएम के साथ कई स्टेशन, बोर्ड ऑफिस के अलावा तमाम स्टेशन पड़ेंगे, तो उस ओर जाने के लिए भी आपको यहाँ पर जो है वो संकेत पूरे दिए गए। लेकिन आपको यदि इसके अपोजिट जाना है, यानी ओल्ड सिटी की तरफ जाना है, यानी करोज चौराहे जो कि आखिरी स्टेशन है, वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। करोज के लिए आप लिफ्ट से जा सकते हैं, सीढ़ियों से जा सकते हैं, एलिवेटर से जा सकते हैं। ये तमाम सुविधाएं जो है आपको दी गई है। ये स्टेशन के एक तरफ की सुविधा है। स्टेशन के दूसरी तरफ की सुविधाएं क्या होगी वो भी मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, क्योंकि कई बार यात्रियों को इंतज़ार करना पड़ता है। उसकी व्यवस्था भी जो है यहाँ पर दूसरी तरफ दी गई है, ताकि यात्रियों को किसी तरीके की असुविधा ना हो सके।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मेट्रो का सफ़र किया। आप देखेंगे उसी मेट्रो में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखेंगे ये बोर्ड ऑफिस का स्टेशन यहाँ पर निकला हुआ है और आप देखेंगे कि ये अब आगे जो है रानी कमलापति के बाद जो है ये आगे मेट्रो बढ़ी है, क्योंकि सुभाष नगर से लेकर एम्स तक का सफ़र मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया था और उसके साथ कई आम नागरिक भी जो है उनके साथ शामिल थे। उन्होंने सुभाष नगर डिपो से ये शुरुआत की थी सफ़र की और वहाँ पर डिपो पे तमाम तकनीकी बारीकियों को उन्होंने समझा और उसके बाद जो है अब वो रानी कमलापति पे उतरे और उसके बाद मीडिया से बातचीत करने के बाद वो रवाना हो गए। लेकिन मेट्रो का सफ़र BSTV पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेट्रो जब अक्टूबर में चलेगी उसके बाद किस तरीके का जो है वो नज़ारा होगा। आप देखेंगे कि ये एक और स्टेशन जो है आपको यहाँ से गुजरता हुआ दिखेगा। मेट्रो के से नज़ारा किस तरीके का रहता है आप ये भी तस्वीरों में देख सकते हैं, क्योंकि मेट्रो के बगल में जो है जो ओवर ब्रिज बनाए गए हैं उसका नज़ारा किस तरीके से रहेगा ये तस्वीरें आप BSTV के कैमरे से जो है यहाँ पर देख सकते हैं। और मेट्रो के अंदर जो व्यवस्था है, सीटिंग व्यवस्था भी हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे इस तरीके से इस मेट्रो की बोगी में 1 2 3 4 5 6 7 यानी एक सीट पे 7 लोगों की आरामदायक बैठने की व्यवस्था आप देख सकते हैं। आराम से आप इसको बैठ सकते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले भी दिया गया है। इस डिस्प्ले में तमाम जानकारी जो है यात्रियों की सुविधा के लिहाज से यहाँ पे आती रहेगी। करोत चौराहे तक जाएगी ये जानकारी पहले से फिट है। ये गेट रहेंगे जो कि इलेक्ट्रॉनिक रहेंगे। मेट्रो जो है का सफ़र जो है अक्टूबर से मिलेगा। यहाँ पे कुछ लोग जो सफ़र कर रहे हैं हम लोग जानेंगे, उन्हीं से जानेंगे। आपने सफ़र किया और ये सफ़र तो अक्टूबर में मिलेगा भोपाल की जनता को, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ आपने भी सफ़र कर लिया। किस तरीके से इस मेट्रो ट्रेन को आप देखते हैं, शहर की कितनी नीड है ये? आज हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमने मेट्रो का सफ़र किया है। आगे के लिए, भविष्य के लिए ये मेट्रो लाइफ लाइन की तरह साबित होएगी। जैसे MP नगर हो गया, कमलापति स्टेशन हो गया, एम्स हो गया और आगे भोपाल स्टेशन से एम्स तक के लिए जो बाहर से आती है पब्लिक, उनको काफ़ी सुविधा का यहाँ फ़ायदा मिलेगा। आप देख सकते हैं कि जो सुभाष नगर है वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं स्टेशन पे और भी लोग उनसे बातचीत करें। भोपाल का कितना खूबसूरत नज़ारा है इसको आप BSTV के कैमरे से देख सकते हैं, क्योंकि मेट्रो की सौगात मिलने में अभी कुछ महीने बाकी है। लेकिन मेट्रो में जब आप सफ़र करेंगे तो किस तरीके का नज़ारा रहेगा और किस तरीके से जब मेट्रो के बाहर देखेंगे भोपाल, तो भोपाल कितना खूबसूरत दिखेगा, ये वो तस्वीरें हैं। आप बताइए कितनी आवश्यकता है मेट्रो की, क्योंकि ये प्रोजेक्ट पहले से ही लेट हो चुका है। हालांकि अब अक्टूबर में सौगात मिलेगी, प्रधानमंत्री इसकी सौगात देंगे। काफ़ी आवश्यकता है इसकी भोपाल शहर में, क्योंकि भोपाल राजधानी है हमारे शहर की और आने वाले समय में भोपाल की आबादी जिस प्रकार बढ़ रही है उसको देखते हुए MP गवर्नमेंट ने इस पर फैसला लिया हुआ है। तो भोपाल की, जैसे भोपाल स्टेशन से हबीबगंज, रानी कमलापति से एम्स के लिए बहुत फ़ायदा रहेगा। पेशेंट्स को बहुत आने जाने में समस्या होती थी, उसको देखते हुए भी बहुत सारे फ़ायदे होंगे। आप बताइए सर, क्योंकि अब ये रूट जो है अब शुरू हो जाएगा अक्टूबर से, हालांकि बाकी रूट पे थोड़ा समय लगेगा। ये बहुत बड़ी सौगात है भोपाल के लिए। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, इंदौर में जैसे चालू हो गई मेट्रो, भोपाल में भी अक्टूबर से चालू हो जाएगी। और जो एम्स हमारा सबसे बड़ा हॉस्पिटल यहाँ का गवर्नमेंट का, उसमें मरीजों को आने जाने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। और भोपाल में जो ट्रैफिक बढ़ रहा है उससे भोपाल वासियों को, नागरिकों को बड़ी सहूलियत मिलेगी, निजात मिलेगा उस ट्रैफिक से कि जाम में बार बार फंस जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी अच्छा, तस्वीरें कैसी दिख रही थी भोपाल की जब आप मेट्रो के बाहर से देख रहे थे, अंदर बैठ के बाहर की तस्वीर? भोपाल का जो सौंदर्य है वो देखने लायक ही है। आप देखेंगे तो बाहर से ही बहुत से लोग भोपाल को देखने के लिए, यहाँ की जो झीलों की नगरी है, पहाड़ों की नगरी है, उसका सौंदर्य और अभी बिल्कुल हरा भरा चल रहा है भोपाल, बारिश में बहुत अच्छा लग रहा है सौंदर्य। बिल्कुल, सुभाष नगर स्टेशन पे हम पहुंच चुके हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पे स्टेशन पे मेट्रो आकर अपना जो आखिरी पड़ाव था वो यहाँ पर पूरा कर लिया है। तो ये मेट्रो से मैं उतर रहा हूँ और आप देखेंगे कि मेट्रो को आप देखेंगे कि ये पूरी मेट्रो है। इसके अंदर बोगियों की संख्या, डिस्प्ले, ये सबको आपको यहाँ इन तस्वीरों में नज़र आएगा। 1622 यानी करोत चौराहा, ये मेट्रो का नंबर है 1622, यानी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसी मेट्रो ट्रेन के अंदर जो है
यात्रा की और आप देखेंगे भोपाल मेट्रो में आपका स्वागत है। जब भी यात्री आएंगे तो वो इस तरीके का डिस्प्ले देखेंगे। दूसरी तरफ दिखाने जाऊंगा, ये प्लेटफॉर्म बना है सुभाष नगर का, ये अंतिम प्लेटफॉर्म है। सुभाष नगर से एम्स तक ये मेट्रो चलेगी। इस तरफ मैं दूसरी तरफ आपको दिखाऊंगा कि मेट्रो का जो डिपो है वो यहाँ पर, यानी डिपो का मतलब यही है कि जितनी भी मेट्रो आएगी उसका आखिरी स्टेशन यहाँ पर रहेगा। मेट्रो यहीं से संचालित की जाएगी। मेट्रो जो है यहाँ पर आकर रुकेगी। मेट्रो यहीं से गंतव्य के लिए रवाना होगी। तो एक पूरी एक कनेक्टिविटी जो ऑपरेट जिसे हम कह सकते हैं, उसका ऑपरेशन जो है इसी सुभाष नगर से होगा। और ये सुभाष नगर का डिपो है। आप देखेंगे कि मेट्रो का जो ये वाली लेन आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ये लेन जो है मेट्रो के तमाम तकनीकी जितनी भी चीज़ें हैं जो इसके अंदर चलाने का सिस्टम है, उसको यहाँ पे पहले देखा जाएगा। उसके बाद मेट्रो स्टेशन जो है यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और आप देखेंगे कि मेट्रो यहाँ पर मौजूद है। और मेट्रो जो है इसके बाद ये प्लेटफॉर्म है सुभाष नगर का, यहाँ पर मेट्रो खड़ी है। तो मेट्रो के यात्री जो हैं वो इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद जो है यहाँ से उनको मेट्रो मिलेगी। हालांकि अक्टूबर का समय है, अभी समय है, लेकिन काम को तेज़ी से पूरा किया जाए, इसको लेके मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तमाम जो मेट्रो परियोजना से जुड़े अधिकारी हैं उनको निर्देश दे दिए, क्योंकि इंदौर में मेट्रो शुरू हो चुकी है, इंदौर में मेट्रो की सौगात मिल चुकी है और अब इंतज़ार है राजधानी भोपाल के रहवासियों को, क्योंकि अभी एक रूट शुरू किया जा रहा है। इसके बाद मेट्रो ओल्ड सिटी के करोद तक चलेगी। आप देखेंगे कि जो ये प्लेटफॉर्म है यहाँ पर आपको अलग अलग डिस्प्ले नज़र आएंगे। ये करोद चौराहे की ओर जो है ये लिफ्ट यहाँ पे दी गई है। जो दिव्यांग हैं उनके लिए अलग जो है व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा आप दूसरी तरफ देखेंगे कि एम्स भोपाल के लिए जो है यहाँ पे एक डिस्प्ले दिया गया है, यानी यहाँ पर वो लोग यहाँ पर चढ़ के स्टेशन तक एम्स जिनको जाना है, जिनको करोद चौराहे जाना है, वो यहाँ से चढ़ेंगे। और इसी तरीके से मेट्रो से बाहर स्टेशन से बाहर निकलना है उसकी भी सुविधा दी गई है। टिकट काउंटर भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो मेट्रो को व्यवस्थित और उसके जो सुविधा है वो भोपाल के लोगों को मिल सके, उसकी सुविधा और ट्रायल जो है वो आज मुख्यमंत्री ने खुद आकर यहाँ पर देखा। BHTV के कैमरे पे आपको हर वो तस्वीर दिखाई जो अक्टूबर में आपको देखने को मिलेगी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं जिसमें मेट्रो में बैठने के बाद उसके अंदर की क्या सुविधाएं हैं, स्टेशन पे क्या सुविधाएं हैं और मेट्रो में जब यात्रा करेंगे तो बाहर का नज़ारा कैसा आपको दिखेगा। सफ़र कर रहे हैं, सुभाष नगर से लेके एम्स तक का सफ़र है। कितना आनंद आ रहा है, क्योंकि मेट्रो की एक अलग जो परिवहन है उसमें गिना जाता है। मेट्रो ये शहर की आवश्यकता भी है और शहर की शान भी है। ऐसे में भोपाल में बहुत जल्दी माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से मेट्रो की सौगात मिलेगी। उसी की ट्रायल की दृष्टि से हम लोग आज यहाँ आए हैं। उम्मीद करेंगे कि जल्दी जल्दी इसका काम खत्म हो और ये चालू हो जाए। सर कब से मिल जाएगी भोपाल को सौगात? मोटे तौर पर ये अक्टूबर के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ काम बाकी है और ये सारी सुविधा, सारी सौगात, सुरक्षा के सारे मापदंड पूरे करके ही चालू करें। सर निवेश मिला है मेट्रो में निवेश भी लेके आए आप लोग? निश्चित रूप से निवेश और विकास समान रूप से चलना चाहिए। बिल्कुल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो कि अपने मेट्रो के सफर BHTV से बात कर रहे थे और अंदर भी जो है हम मेट्रो के सफ़र को दिखाना चाहेंगे यहाँ से कि सुभाष नगर जो डिपो है वहाँ से मेट्रो का जो है वो सफ़र यहाँ पर शुरू हुआ और उसके बाद ये सफ़र जो है लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ जारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सुभाष नगर से एम्स की तरफ जो है यहाँ पर जा रहे हैं और जो मेट्रो का सफ़र है वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में। जो फ्रंट जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे जो यहाँ पे आपातकालीन एग्जिट जो दिया गया है उसमें किस तरीके से यहाँ पे ऑपरेट किया जाता है उसकी तस्वीरें भी आप यहाँ पे साफ तौर से देख सकते हैं। यहाँ पे जो मेट्रो को ऑपरेट कर रहे हैं हम उन्हीं से बात करेंगे। सर ये ऑपरेट किया जाता है तो क्या क्या बातों का ध्यान रखा जाता है? मूवमेंट के बाद आपको बता सकता हूँ। अभी मूवमेंट में कोशिश रहना पड़ता है, मूवमेंट के बाद आपसे बात कर लेंगे। ओके, थैंक यू। देखिए ये मूवमेंट किया जा रहा है और आप मेट्रो का फ्रंट भी देख सकते हैं। मेट्रो यानी अब एम्स से जो है मेट्रो जो है
यहाँ से जो है वो निकल चुकी है, यानी मेट्रो का जो सफ़र है वो अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूरा कर रहे हैं। यानी मेट्रो शुरू हुई थी सुभाष नगर से और उसके बाद अब जो है मेट्रो का जो सफ़र है वो अब अंतिम पड़ाव में है, यानी सुभाष नगर से एम्स और एम्स के बाद जो है फिर से जो है सुभाष नगर जो है मेट्रो पहुंच रही है। सफ़र किस तरीके का रहा उस बारे में हमने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से सवाल किया, उन्होंने जवाब भी दिया। निवेश को लेकर भी उन्होंने बात करी और मेट्रो की सौगात कब मिलने वाली है इसकी जानकारी भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीएचडी में दी। सुरक्षा के मद्देनज़र यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे आप देखेंगे कि यहाँ पर लगाए गए हैं, क्योंकि मैं उस ओर के बाद अब दूसरी तरफ जो है पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर आपको पूरा एक सिस्टम जो है यहाँ पर नज़र आएगा। यहाँ पे जो स्टेशन ऑपरेट होगा वो यही सिस्टम, यानी ये ऑफिस एक बना है, केबिन यहाँ से संचालित किया जाएगा। यात्रियों को किसी तरीके की दिक्कत ना हो इस तरीके से यहाँ पे, हालांकि ये अस्थायी चेयर अभी लगाई गई, लेकिन स्थायी चेयर भी लगाई जाएगी। तो ये पूरा स्टेशन का सिस्टम को हमने समझा। ये अभी स्टेशन जब हम ऊपर चलेंगे तो वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि जो पूरा प्लान है, जो कि इस आपको बोर्ड पर नज़र आएगा, पूरे रूट प्लान है, किस तरीके से लाइन जो है मेट्रो की वो अलग अलग आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आएगी कि किस तरीके से लोगों को यहाँ पर तमाम सुविधाएं दी जानी है। हालांकि तकनीकी रूप से जो है इसको समझ पाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन जो मोटा मोटा है वो इस तरीके से, किस तरीके से इसको पूरा डिज़ाइन किया गया है। ग्रीन एरिया जो है इसमें रखा गया है, जो ग्राउंड स्तर है उस पर भी यहाँ पे किस तरीके की व्यवस्था रहने वाली है, इसका पूरा एक ये मैप है जिसके अंदर बताया गया है कि कहाँ कहाँ किस तरीके की सुविधा यात्रियों के लिए यहाँ पर दी जाएगी। क्योंकि ये सुभाष नगर डिपो, यानी यहाँ से पूरी मेट्रो को ऑपरेट किया जाएगा और इस डिपो को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी देखा, परियोजना से जुड़े अधिकारियों से बातचीत भी की है। तो ये सुविधाएं जो हैं आने वाले समय में यात्रियों को मिलेगी, क्योंकि पहला जो रूट है सुभाष नगर से लेके एम्स तक वो शुरू होने वाला है, जिसकी सौगात मिलने वाली है। और आप जो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ये एक पूरा रूट प्लान दिया है, यानी हम इसे समझेंगे तो यहाँ पर कहाँ कहाँ से मेट्रो होकर गुजरेगी, तो उसका भी एक पूरा रूट प्लान दिया है। ये हालांकि इंदौर रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर है, लेकिन हम दूसरी तरफ दिखाएंगे कि ये भोपाल का रूट प्लान जो है इस तरीके से तैयार हुआ है, उसकी एक पूरी तस्वीर है। हम यदि देखें तो करोच चौराहे, जिस तरीके से जिक्र कर रहा था मैं, करोच चौराहा और यहाँ पर बीच में आप देखेंगे सुभाष नगर, यानी सबसे पहले मैं सेंटर दिखाना चाहूँगा जिस रूट पे आए। ये सुभाष नगर है। सुभाष नगर से हम बात करें तो ये रूट यहाँ से होकर जाएगा, यानी सुभाष नगर, केंद्रीय विद्यालय, बोर्ड ऑफिस, एमपी नगर, रानी कमलापति, रेलवे स्टेशन, डीआरएम ऑफिस, अलकापुरी और एम्स, ये आखिरी रूट है। इस रूट को जो है अक्टूबर में चालू कर दिया जाएगा। इसके बाद जो दूसरा रूट शुरू होगा वो सुभाष नगर, क्योंकि डिपो बनाया गया, यानी पूरे मेट्रो के रूट को यहाँ से संचालित किया जाएगा। ऐशबाग के बाद भोपाल स्टेशन, सिंधी कॉलोनी, डीआईजी बंगला, फिर इसके बाद मंडी है, उसके बाद करौद, आखिरी जो ओल्ड सिटी का स्टेशन है वो दिखा गया है। लेकिन सुभाष नगर क्योंकि सेंटर पॉइंट बनाया गया है, यहाँ पर डिपो है। यदि यहाँ से बात करें तो एक रूट जो है गोविंदपुरा इंडस्ट्री की तरफ जाएगा, यानी पुल बोगदा, भारत चौराया, गोविंदपुरा इंडस्ट्री एरिया, इंद्रपुरी और रत्नागिरी तक का ये रूट रहेगा, जो कि पिपलानी एरिया को पूरा कवर करेगा। सुभाष नगर पे हम फिर जाते हैं तो फिर आप देखेंगे कि ऐशबाग के पॉइंट को छूते हुए जो है ये मेट्रो परेड ग्राउंड जाएगी। उसके बाद यहाँ से खुशाबाऊ ठाकरे जाएगी, रोशनपुरा, जवाहर चौक, डिपो चौराहे और आखिरी जो स्टेशन है वो भदभदा चौराहे यहाँ पे। तो ये पूरा प्लान आप देखेंगे यहाँ पर मेट्रो का जो सेंटर पॉइंट है, सुभाष नगर सेंटर पॉइंट है, यहीं से रेलवे का पूरा सिस्टम जो है संचालित किया जाएगा। किस किस रूट पे मेट्रो चलेगी वो सुभाष नगर से ही उसका पूरा संचालन की व्यवस्था जो है वो दी गई है। पहला रूट जो है वो जल्द शुरू हो जाएगा। इसके बाद सुभाष नगर से लेके करौद चौराहे तक का रूट पर काम चल रहा है। इसके अलावा इधर बात करें तो पिपलानी, इंद्रपुरी और यदि चौथे रूट की बात करें तो भदभदा। हालांकि सरकार ने जो है मेट्रो को मंडी द्वीप के अलावा अलग
अलग भोपाल के कोनों तक चलाने की व्यवस्था और प्लानिंग की है, जिससे पूरे भोपाल के लोगों को मेट्रो की जो है सुविधा है वो आने वाले समय में मिल सकेगी। राजधानी भोपाल में चलने वाली मेट्रो का संचालन किस स्थान से किया जाएगा, उस स्थान को भी हम बताएंगे, उस जगह को बताएंगे जो कि सुभाष नगर डिपो के नाम से जानी जाती है। आप तस्वीरों में देखेंगे कि यहाँ पर एक बड़ा सा मुख्यालय आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि सुभाष नगर जो डिपो बनाया गया है और सुभाष नगर जो स्टेशन है ये सेंटर पॉइंट है मेट्रो का, यानी यहाँ से जो मेट्रो है वो अलग अलग स्थलों तक जाएगी, यानी जो स्टेशन बनाए गए हैं वहाँ से होकर दूसरे छोर तक जाएगी। तो इसके लिए ये मेट्रो का मुख्यालय है, यहाँ से पूरा संचालन मेट्रो का किया जाएगा। मेट्रो का स्टेशन है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, लेकिन आप मेट्रो के स्टेशन के दूसरी तरफ मुख्यालय से पहले आप ये ट्रैक देखेंगे, जो कि ये ट्रैक आपको मैं दिखाऊंगा कि लंबा चला जाएगा और राउंड से होते हुए ये मेट्रो ट्रैक जो है वहाँ पर जो है डिपो की पूरी व्यवस्था दी गई है, यानी यहीं से जो है डिपो पर मेट्रो की रखरखाव की व्यवस्था जो है यहीं से उसका संचालन यहीं से पूरा किया जाएगा। मेट्रो 4 रूट पे चलने वाली है। पहला रूट सुभाष नगर से एम्स का रहेगा, जिस पर ट्रायल किया गया, आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उसमें शामिल रहे, तो उस रूट को हमने देखा। और लेकिन मेट्रो का जो पूरा ऑपरेशन रहेगा वो यहीं यानी सुभाष नगर के इस डिपो और यहाँ पर तमाम तकनीकी चीज़ों से लेकर तमाम सिस्टम को यहीं से ऑपरेट किया जाएगा। यहीं से मेट्रो का सेंटर पॉइंट है, यहीं से करोज चौराहे तक मेट्रो चलेगी, इसके बाद भदभदा चौराहे से चौराहे तक जो है मेट्रो ट्रेन चलेगी, और जो चौथा रूट रहेगा वो इंद्रपुरी यानी पिपलानी तक रहेगा। तो मेट्रो को लेकर ये तमाम व्यवस्थाओं का संचालन के लिए सबसे पहले इस सुभाष नगर के सेंटर पॉइंट को जो है वो कंप्लीट किया गया है। आप काम को देखोगे कि काम कितनी तेज़ी से यहाँ पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी पूरी टीम ने यहाँ पर निरीक्षण भी किया और मेट्रो का सफ़र का जायज़ा भी लिया। तो ये पूरी तैयारियां हैं जिनको युद्ध स्तर पे किया जा रहा है, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल को भी मेट्रो की सौगात दे सके। अक्टूबर का महीना है, कई त्यौहार आने वाले हैं, ऐसे में इस त्योहारी सीज़न में जो है भोपाल को मेट्रो की सौगात मिलेगी, और मेट्रो की सौगात के साथ वो सुविधा भी मिल जाएगी जिसका सालों से राजधानी भोपाल नहीं बल्कि प्रदेश की जनता को इंतज़ार था। BSTV पर आज बस इतना ही। आप खबरों के लिए BSTV पर बने रहिए।